हेलो ऑल। आज हम अपने टैली प्राइम की सीरीज़ का थर्ड एपिसोड जिसमें हम आज लेज़र्स के बारे में बात करेंगे। लेज़र्स के बारे में बात करने के लिए हमें लेज़र्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जो कि हम आज गेन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लेज़र होता क्या है। लेज़र इज़ एन एक्चुअल अकाउंट हेड। विदाउट अ लेज़र वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अगर हम बात करें तो लेज़र्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं बट उसके अंडर ग्रुप्स डिफाइन होते हैं जिसमें हमारे पास 28 टाइप ऑफ अंडर ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारे लिए 28 टाइप ऑफ अंडर ग्रुप दिए हुए हैं। क्योंकि लेज़र का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन उसके अंडर ग्रुप्स 28 टाइप में से ही होंगे, उसके अलावा किसी भी टाइप का अंडर ग्रुप आप नहीं रख सकते हैं। जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है प्राइमरी अंडर ग्रुप पार्ट जिसमें 15 अंडर ग्रुप्स आते हैं और दूसरा है सेकेंडरी अंडर ग्रुप पार्ट जिसमें 13 अंडर ग्रुप्स आते हैं। मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि यहाँ पर हमें दो लेज़र ग्रुप्स पहले से बना करके दिए होते हैं, जिसमें हमारा पहला अंडर ग्रुप होता है कैश का और दूसरा अंडर ग्रुप होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। टैली के सॉफ्टवेयर में ये दो अंडर ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेज़र की बात करें आसान भाषा में समझने के लिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है कि XYZ शॉप से हम लैपटॉप या तो सेल करने या फिर परचेज़ करने। हम XYZ शॉप गए, हमने वहाँ से लैपटॉप उन्हें बेचा है या फिर हमने परचेज़ किया है यानी कि ख़रीदा है। यही दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम किसी स्टॉक को बेच सकते हैं या फिर हम किसी स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम शॉप पर नहीं जाएंगे तो लैपटॉप हम बेच या ख़रीद नहीं सकते हैं, और अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं होगा तो हम शॉप पर जा कर के किस चीज़ को ख़रीद या बेच रहे हैं उसका डिटेल प्रोवाइड करना बहुत नेसेसरी है। वो नहीं होगा तो हमारा ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। और अगर हमने XYZ शॉप पर गए, हमने लैपटॉप को परचेज़ किया या सेल किया, ये नहीं बताएंगे या फिर बिल नहीं लेंगे तो फिर वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है। इसीलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल XYZ शॉप हमारा इसमें लेज़र का काम कर रहा है, लैपटॉप हमारा स्टॉक का काम कर रहा है और सेल और परचेज़ हमारा इनवॉइस या फिर बिल का काम कर रहा है। अब हमने जो बात की थी अंडर ग्रुप के प्राइमरी और सेकेंडरी वर्जन के बारे में, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट के हमें 3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, 3 अंडर ग्रुप दिए जाते हैं, जिसमें पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है बैंक OCC अकाउंट, देन थर्ड है बैंक OD अकाउंट। अगर हम बात करें तो ये तीनों ही बैंक अकाउंट के टाइप्स हैं, बट जो हमारा बैंक अकाउंट है वो प्राइमरी और बाकी बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट सेकेंडरी बैंक अकाउंट्स होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न छोटा सा है कि बैंक अकाउंट किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक्सेसिबल होता है। अगर हम बैंक अकाउंट हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट है तो उससे हम कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, चेक के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि बैंक OCC अकाउंट, अगर आपने अपना बैंक OCC अकाउंट ओपन करा है तो बैंक OCC अकाउंट का मतलब है कि आपका जो अकाउंट है उसमें केवल पेमेंट और रिसिप्ट यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉ सिर्फ और सिर्फ चेक के थ्रू ही होगा। उसमें आप कैश सबमिट, डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बैंक OD अकाउंट की तो इसमें आपका डिपॉजिट और विड्रॉ सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट या फिर DD जिसे हम बोलते हैं उसी के थ्रू होता है। इसमें आप चेक और कैश के थ्रू डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट आपके हर चीज़ को एक्सेसिबल होता है और बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए एक्सेसिबल होता है। इसलिए बैंक अकाउंट हमारा प्राइमरी बैंक अकाउंट है, प्राइमरी लेज़र है, और जो बैंक OCC और बैंक OD अकाउंट हैं ये हमारे सेकेंडरी लेज़र्स हैं। अब बात करते हैं कि टैली के सॉफ्टवेयर में इसे क्रिएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जब टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं, और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हमें जिन भी चीज़ों को क्रिएट करना है वो मास्टर्स में क्रिएट ऑप्शन पे आपको शो हो जाती हैं। देन आपको क्या करना है, आप क्रिएट पर जाइएगा। क्रिएट पर क्योंकि अभी आपको लेज़र्स क्रिएट करने हैं, देन आप लेज़र्स पर जाइए। लेज़र्स पर जाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको कुछ लेज़र का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आपको असेंबलिंग टेबल, असेंबलिंग टेबल
हमारे लेज़र का नाम हो गया, और जो मैंने अंडर ग्रुप्स की आपको बात की थी वो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। ये 28 टाइप ऑफ अंडर ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारा बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच एंड डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़, ये बहुत सारे 28 टाइप के होते हैं। अगर हम असेंबलिंग टेबल की बात करें तो असेंबलिंग टेबल का अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स होता है। फिक्स एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो आप अपने किसी भी ऑफिस वगैरह में फिक्स तरीके से रखते हैं। जैसे अगर मैं कोई ऑफिस ओपन करता हूं तो वहां पर हमारी टेबल्स वगैरह और चेयर्स वगैरह असेंबल करना नेसेसरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें असेंबल नहीं करते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये फिक्स एसेट होता है। किसी भी लेज़र का अंडर ग्रुप उसी बात से तय होता है कि वो किस तरीके से हमारे प्लेस पर रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हमारी टेबल, कुर्सियाँ, मेज़ें, ये सारी क्या हैं, ये हमारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किसी भी ऑफिस या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना नेसेसरी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पर वो चीज़ों का लैक ऑफ सोर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे एक्सेप्ट कराते हैं, और यहाँ पर हमारे जीएसटी के टैक्स की हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लेज़र की बात करते हैं। उसके बाद जब भी आप लेज़र क्रिएट करेंगे तो आपने उस लेज़र में कितना अमाउंट आपने इनपुट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पे फिलअप करना है। तो मैंने जैसे असेंबलिंग टेबल में 1 लाख रुपीज़ इनपुट किया हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास कुछ भी नहीं है। देन जैसे ही मैं असेंबलिंग टेबल को एक्सेप्ट कराता हूँ और एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। इस तरीके से हमारा लेज़र क्रिएट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लेज़र्स होते हैं जिनकी लिस्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके आगे की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी चीज़ को बनाया है और वो गलत हो गई है, और हमने अभी बात की 2 प्री डिफाइंड लेज़र्स की। 2 प्री डिफाइंड लेज़र्स होते तो हैं बट उन लेज़र्स में हमारे पास कोई अमाउंट नहीं होता है। अगर मैं अपना स्टोर ओपन कर रहा हूँ और कुछ अमाउंट ऑफ कैश मैं अपने पास रखता हूँ तो उस कैश को मुझे इसमें चढ़ाना पड़ेगा। तो चढ़ाने के लिए यानी कि ऑल्टर करने के लिए, एडिट करने के लिए हम ऑल्टर ऑप्शन पे जाते हैं, या फिर उन्हें डिलीट करने के लिए हम ऑल्टर ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो हम ऑल्टर पर जाएंगे। ऑल्टर पर जाने के बाद जैसे कि मैंने लेज़र क्रिएट किया हुआ है, मैं लेज़र्स पर जाऊंगा और हमारा यहाँ पर लेज़र शो हो रहा है। अब अगर मुझे कैश का लेज़र में ऑल्ट्रेशन करना है तो मैं कैश के लेज़र को सेलेक्ट करके, जो कि हमारा अंडर ग्रुप कैश इन हैंड में होता है, और हम इसमें जितना हमारे पास कैश है, सपोज दैट 20,000 हमारे पास कैश है, तो हमने कैश के अमाउंट में डाल दिया और जैसे ही हमने इनपुट किया वो तुरंत ही हमारा ओपनिंग बैलेंस में 1,20,000 1,20,000 रुपये आ चुके हैं, और हम इसे एक्सेप्ट कराते हैं। इन केस अगर आपको इसे डिलीट करना है, देन आप जिस लेज़र को डिलीट करना चाहते हैं उसे ऑल्टर पर ओपन करें, देन डिलीट की शॉर्टकट की Alt+D प्रेस करके आप यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट। इफ़ यू वांट टू डिलीट देन प्रेस एंटर, और इफ़ यू डोंट वांट टू डिलीट प्रेस एस्केप। मैं जैसे असेंबलिंग टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वो लेज़र यहाँ से रिमूव हो चुका है, और अब आप उसे क्रिएट या फिर रिक्रिएट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।